तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में जैसे कि हम लोग पढ़ चुके थे, तो आज के वीडियो में आज हम लोग फिर से जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे वर्ब विद सेंटेंसेस, यानी कि हम वर्ब भी सीखेंगे और उसके साथ साथ हम क्या बोलते हैं सेंटेंस भी सीखेंगे। सो टुडे आई वांट टू टेल यू दैट how to make sentences, and on the other hand I want to teach you that how to remember, how to mug up many vocabs, I mean many verbs from this video. So let us start, here we go. तो जैसे कि हम लोग चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, सो this is a very important for you. So first word is that, I mean first verb is that, you know that also you are watching on the screen, the first verb is treat. पहला जो verb है वो क्या है? treat है। treat का मतलब क्या होता है? First of all I want to tell you that what is the meaning of this verb, what is the Hindi meaning of this word. But before telling about the meaning of verb, I want to tell you something about V2. Okay, V2, you know that you are watching that treated, treat, treated, treated. It means V2 and V3 are the same pronunciation in this word. So the first is that V2 treated and V3 is treated. It means V2 and V3 is a same. Okay, यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जो V2 है और V3 है वो दोनों ही क्या है? सेम है और सेम प्रोनाउंसिएशन रखता है, जैसे कि ट्रीटेड, ट्रीटेड। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द हिंदी मीनिंग ऑफ ट्रीट इज़ दैट इलाज करना। ट्रीट का मतलब क्या होता है? इलाज करना, यू नो दैट। तो ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना, और इसका जो V1 है वो ट्रीट है और V2 क्या है? ट्रीटेड है और V3 ट्रीटेड, यानी दोनों ही सेम है और इसका अर्थ होता है इलाज करना। एंड आई वांट टू टेल यू दैट हाउ टू मेक अ सेंटेंस, कैसे हम अब सेंटेंस को बनाते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल दैट एक्चुअली सपोज दैट you have learned about this word. Also you can make many sentences in your mind, in your on your screen, you know, now you are watching that. तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आपको ये अच्छी तरह से लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत सारे सेंटेंस बहुत सारे समझ सकते हैं कि जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ बनाकर, उसी तरह आप भी अपने मोबाइल में लिख सकते हैं या अपने कॉपी में लिख सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं, मेरा मतलब ये है। इट मीन्स यू कैन मेक मेनी सेंटेंसेस, यू नो, आफ्टर लर्निंग दिस वर्ड, यू नो। तो पहला जो सेंटेंस मैंने बनाया है वो जैसे कि ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना। तो देखिए क्या है, वन मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। यहाँ पर आप डायरेक्टर की जगह सॉरी डॉक्टर लिखना था, लेकिन डायरेक्टर हो गया है। ठीक, देखिए आप लिख लीजिएगा द डॉक्टर ट्रीट्स द एक्ट्रैक्स एक्ट्रेस वेरी वेल। समझ रहे हैं ना? जो डॉक्टर होते हैं ना वो कह सकते हैं कि एक्ट्रेस को बहुत सारा ख्याल रखते हैं, हर सप्ताह पर वो चेक करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें सुंदर रहना बहुत अति आवश्यक है। बिकॉज यू नो डैट ब्यूटी
is very important in this world, in this modern era. Beauty attracts everyone, so I can say that beauty is very important, you know. तो ये क्या होता है ना कि डॉक्टर है ना बहुत सारा ट्रीट करते हैं वेरी अच्छे से, ठीक। इसका ये सेंटेंस है, ठीक। अब हम लोग जैसे कि दूसरा सेंटेंस है आपके सामने है, दूसरा सेंटेंस आई मीन दूसरा जो वर्ब है वो है ट्रेड। क्या है? ट्रेड। एंड V2 ट्रेडेड, ट्रेडेड यानी इट मीन V2 एंड V3 आर सेम, यू नो, दोनों सेम है। ट्रेडेड, ट्रेडेड, ओके। इसका मतलब है कुचलना। क्या होता है? कुचलना। अब देखिए, आई वांट टू टेल यू द सेंटेंसेस, ओके। जैसे कि ट्रेड से जो कुचलने का जो अर्थ है, इसका हिंदी मीनिंग, उस पर हम जैसे कि हम लोग इस तरह से हम जैसे कि हम आपको सेंटेंस बनाते हैं। इस देखिए, आप इसके अलावा आप जैसे कि ऐसा नहीं कि यही सिर्फ सेंटेंस है, आप आपके मन में जो बनाना है वो बना सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मेट तरीका से मैं आपको बता दूँ कैसे बनाना है। जैसे कि देखिए, द कार ट्रेडेड अ कैट, यानी कि एक कार था ना जो एक बिल्ली को कुचल दिया ऑन द रोड पर। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं। जैसे कि तीसरा है ट्राई, इसको V1 कहते हैं, ठीक। बेस फॉर्म को क्या कहते हैं? V1। V2 क्या है? ट्राइड। V3 ट्राइड, इसमें भी सेम है। तो ट्राई का मतलब होता है प्रयत्न करना या कोशिश करना। कोशिश करना या प्रयत्न करना दोनों ही कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए, इससे जो सेंटेंस बना है वो आपके सामने है। इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, ये कह रहा है कि यदि आप अपने गोल को पाना चाहते हैं, अचीव का मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक। इफ़ यू वांट टू, वांट माना चाहना, ठीक। कि यदि तुम अपने गोल को, गोल का मतलब जो सपना है, जो लक्ष्य है, जो आपका कह सकते हैं ड्रीम है, तो उसको अगर पाना चाहते हैं तो देन यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन। तुम्हें बार बार कोशिश करना चाहिए उसको क्या, गोल को प्राप्त करने के लिए, ठीक। तो इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल, अगर आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो यू शुड ट्राई अगेन एंड, आपको प्रयास बार बार करना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक। अब देखिए, चौथा है, क्या है इसको बोलेंगे? थ्रू, क्या बोलते हैं इसको? 1 मिनट, इसका प्रोनाउंसिएशन का मतलब इसका क्या, हम पढ़ते हैं इसको किस तरह से हम इंग्लिश में उच्चारण करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो थ्रू, थ्रोन, थ्रोन, इसका मतलब होता है फेंकना, ठीक। इसका मतलब क्या होता है? फेंकना। तो देखिए, रोहित थ्रू 35 बॉल्स टू प्ले क्रिकेट। रोहित ने 35 बॉल फेंका क्रिकेट खेलने के लिए, खेलने के लिए, सॉरी, ओके। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे चलते हैं। जो पचमा है वो क्या है? 1 मिनट। पचमा जो है वो क्या है? वन मिनट। क्या प्रॉब्लम है? हाँ देखिए, अब है इसका V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये अर्थ है, ठीक। अर्थ है। देखिए, इसको बोलते हैं थैंक, इसको क्या बोलते हैं? थैंक्ड। इसको क्या बोलते हैं? थैंक्ड। इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है धन्यवाद होना, ठीक। थैंक्ड, इसका मतलब होता है धन्यवाद होना, ठीक। तो जैसे इससे सेंटेंस बना है, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ओके। इसका मतलब क्या होता है? बनाइएगा, वो क्या है?
थैंक यू, इसका मतलब होता है धन्यवाद। धन्यवाद, 1 मिनट, इसका मतलब कह सकते हैं थैंक यू, मैंने आपको धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, वेरी मच, बहुत धन्यवाद। फॉर, किसके लिए, गिविंग दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, या कह सकते हैं कि गोल्डन जो अवसर है उसे देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक, सेंटेंस को, और याद भी कर सकते हैं। इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप पीडीएफ बना सकते हैं।